स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक कंपास सर्वे लेकर उपस्थित हुआ। इससे पहले मैं चयन सर्वे पढ़ा चुका हूं और चयन सर्वे में मैं अपने MCQs भी दे चुका हूं। आज का मेरा टॉपिक है कंपास सर्वे और आज मैं कंपास सर्वे को डिस्कस करूँगा। सबसे पहले कंपास सर्वे। कंपास सर्वे वह सर्वे कहलाता है जिसके अंतर्गत हम सर्वे करने के लिए कंपास का प्रयोग करते हैं। कंपास जनरली आमतौर से जो हमारे यहाँ सेकेंड ईयर में यूज होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक को कहते हैं प्रिज्मेटिक कंपास, दूसरी कहलाती है सर्वेयर कंपास। तो हम यहाँ पर सर्वे करने के लिए प्रिज्मेटिक कंपास का प्रयोग करेंगे। प्रिज्मेटिक कंपास वह कंपास कहलाती है जिसमें ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट न पढ़ के प्रिज्म के थ्रू पढ़ी जाती है। उसके बारे में हम अगले टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम बताने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। चयन सर्वे कंपास सर्वे का इंट्रोडक्शन हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि कंपास सर्वे वह सर्वे कहलाता है जिसके अंतर्गत हम सर्वे करने के लिए मुख्य उपकरण के रूप में कंपास का प्रयोग करते हैं और पूरे एरिया को या समस्त सर्वेक्षण एरिया को हम एक ट्रैवर्स बना करके उसका सर्वे करते हैं, जिसे हम ट्रैवर्स कहते हैं। अब मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग जो है मेथड ऑफ सर्वे एरिया या सर्वे एरिया के कितने मेथड हैं, सर्वे करने के लिए कितने मेथड अवेलेबल हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने बताया था ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन का मतलब हमने ये बताया था बेटा कि अगर ये हमारा एरिया है, कोई संपूर्ण सर्वेक्षण क्षेत्र है, तो हमने इसको एक बेस लाइन ले करके छोटी छोटी आकृतियों में बांटा। समझेगा? ये हमने बताया था आपको चयन सर्वे में। चयन सर्वे का जो प्रिंसिपल है या मेथड है वो है ट्रायंगुलेशन, यानी पूरे एरिया को छोटी छोटी आकृतियों में बांटना। इसको जैसे ये हमने बांट लिया 1 2 3 4 5 आकृतियों में हमने बांटा। ये छोटी छोटी आकृतियों में बांट करके सर्वे करना ट्रायंगुलेशन कहलाता है, जिसको कहते हैं टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, संपूर्ण से अंश की ओर कार्य करना। ठीक है। अब यहाँ पर हम चयन सर्वे में जो मेथड अप्लाई करेंगे उसका नाम है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब ये है कि संपूर्ण सर्वेक्षण क्षेत्र को एक ट्रैवर्स बना करके उसे पूरे को घेर देना। यह ट्रैवर्स का मतलब ये है दूसरे शब्दों में कि ट्रैवर्स का मतलब होता है बेटा कि कनेक्टेड लाइन की वह सीरीज, संलग्न लाइन की वह सीरीज जिनसे एक आकृति बनती है, या ए फिगर मेड बाय सीरीज ऑफ कनेक्टिंग लाइन। जैसे कि मान लीजिए अब हम इसको यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं और हम सर्वे करेंगे बेटा ट्रैवर्स बना करके। तो अब हम ये देखिए, अब हमने यहाँ पर ये एक कोई एरिया है A B C D और E, ये कोई एक सर्वेक्षण क्षेत्र है जो हमें सर्वे करना है। लिहाजा हमने इसको पूरे सर्वेक्षण क्षेत्र को 1 2 3 4 5 लाइनों से घेर दिया। और ये जो हमारी लाइन है, जैसा कि मैंने बताया था A B B C और C D और ये D A और ये D E A, ये हमारी सर्वेक्षण क्षेत्र की सीमा रेखा है, बाउंड्री लाइन है। और इन बाउंड्री लाइन पर ये रेखा है, इसका मतलब है ये आकृति या ये फिगर जो बनी है ये बनी है बेटा 5 लाइनों को मिला करके। लिहाजा ए से हमने शुरू किया, A B फिर B C फिर C D फिर D E और E A पर आकर के हम वापस आ गए, यानी जहाँ से शुरू किया था हम वहीं आ गए। तो इसका मतलब ये 5 कनेक्टेड लाइन हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हैं और आकर के फिर वहीं समाप्त हो रही है जहाँ से कार्य शुरू किया। तो बेटा ये ट्रैवर्स या हिंदी में कहते हैं माला रेखा, ये माला रेखा कहलाती है बंद माला रेखा। क्या कहते हैं इसे? बंद माला रेखा। इंग्लिश में कहते हैं क्लोज ट्रैवर्स। क्लोज ट्रैवर्स की डेफिनेशन ये होगी कि एक लाइन की ऐसी श्रृंखला जो कि एक बिंदु से शुरू होकर के लास्ट में वहीं आकर के बंद होती है, वो हमारी कहलाती है क्लोज ट्रैवर्स। तो अब हम कंपास सर्वे में ट्रैवर्स बना करके सर्वे करेंगे, अर्थात यहाँ पर
चेन सर्वे में हमने केवल लीनियर मेजरमेंट लिया था। अब यहाँ लाइनों की डायरेक्शन भी, दिशा भी हम लेंगे, यानी कोणीय माप। अब कोणीय माप लेने के लिए मतलब ये है कि जैसे ये ए बिंदु है, अगर ए बिंदु पर हमने यहाँ पर कंपास को स्थापित किया, सेट किया, और सेट करने के बाद अब ये हमारी नॉर्थ लाइन, ये साउथ लाइन, नॉर्थ और साउथ, और नॉर्थ और साउथ से ये रेखा, ये भी रेखा इतना डिफ्लेक्ट है, इतना डिफ्लेक्शन या इतना इससे नॉर्थ लाइन से इतना ये झुकी हुई है, ये तो कर देंगे। लिहाजा अब हम इसमें ये इसकी दिशा भी नापेंगे बाय द कंपास, कंपास की सहायता से, जबकि हम डिस्टेंस ए बी का नापेंगे चेंज। इसका मतलब ये है कि कंपास सर्वे करते समय या ट्रैवर्सिंग करते समय क्या कर रहा हूँ, मैं लफ्ज़ यूज कर रहा हूँ ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग करते समय हम रेखाओं की दिशाएं तो नापते हैं कंपास से, जबकि रेखा की लंबाई हम नापते हैं चेन से। लिहाजा इसके अंदर हम चेन का भी प्रयोग करेंगे, इसके अंदर हम कंपास का भी प्रयोग करेंगे। तो ऐसी क्रिया जिसके अंदर हम दिशा तो नापते हैं कंपास से, और जबकि हम लाइन की लंबाई नापते हैं चेन से, और एक ए से शुरू होकर के लगातार चलते चले जाते हैं, तो ये कहलाता है ट्रैवर्सिंग करना। अब आगे आपके समझ में ट्रैवर्सिंग क्या होता है। ट्रैवर्सिंग वह प्रक्रिया है या वह क्रिया है जिसके अंदर सर्वेक्षण क्षेत्र का हम कंपास सर्वे करते हैं और प्रत्येक लाइन की दिशा या डायरेक्शन ट्रू नॉर्थ से, भौगोलिक या मयोत्तर से, ट्रू नॉर्थ से या ज्योग्राफिकल नॉर्थ जिसे कहते हैं, नापते चले जाते हैं। ए बी की हमने ये नाप ली, मान लीजिए अल्फा 1, इसी तरीके से अब यहाँ से उठा करके हमने इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखा, बी पर स्थापित किया, बी पर स्थापित करके हमने ये नॉर्थ आगे लाइन, तो यहाँ से लेकर के इस बिंदु की हमने ये अल्फा 2, ये इसकी दिशा नाप ली। सिमिलरली अब हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद ये नॉर्थ लाइन होगी, तो यहाँ से लेकर के नॉर्थ से ये वाली हम नापेंगे इसकी दिशा। इसका मतलब समस्त लाइनों की दिशा नापते जाते हैं हम कंपास से, और समस्त लाइनों की लंबाइयाँ नापते जाते हैं हम चेन से, और ये सर्वे हमारा कहलाता है कंपास सर्वे या ट्रैवर्सिंग सर्वे। समझ में आ गया। अब ट्रैवर्स जो है, जैसे मैंने बताया आपको, अभी दो प्रकार के ट्रैवर्स होते हैं। एक तो ये ट्रैवर्स मैंने बताया जिसको हम कहते हैं क्लोज ट्रैवर्स, यानी एक बिंदु से हमने कार्य शुरू किया और शुरू करने के बाद वहीं पे आकर के समाप्त हो गया। दूसरा ट्रैवर्स ये देखिए कि ये एक बिंदु है कोई ए, यहाँ से हमने कार्य शुरू किया, कार्य शुरू करने के बाद एक रेखा ली ए बी, ये आ गया बी बिंदु, उसके बाद चूंकि कनेक्टेड लाइन से ट्रैवर्स बनता है, लिहाजा बी बिंदु से दूसरी रेखा आ गई सी, ये आ गई, फिर यहाँ से आ गई डी, और ये आ गया डी। इस तरीके से ये चलता चला जाता है और हम वापस उस बिंदु पर अपने नहीं आते। इसका मतलब है ये जो ट्रैवर्स है, जो कि कनेक्टेड लाइन से तो बना है लेकिन क्लोज नहीं हो रहा है, इसको हम कहते हैं ओपन ट्रैवर्स, ओपन ट्रैवर्स। और ये वाला कहलाता है साहब क्लोज ट्रैवर्स। अब इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोज ट्रैवर्स जो है हम कब बनाते हैं, इसका प्रयोग कब करते हैं, और ओपन ट्रैवर्स का प्रयोग हम कब करते हैं। देखिए क्लोज ट्रैवर्स और ओपन ट्रैवर्स में डिफरेंस ये है कि ये आकर के अपने प्रथम बिंदु से जहाँ से शुरू होता है वहीं आकर के क्लोज होता है। ठीक है जी, ये क्लोज नहीं होता। इसका मतलब ये सर्वे या ये ट्रैवर्सिंग हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे जिसको हम चारों ओर से घेर सकें। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर कोई भवन है, ये मान लीजिए कोई हमारा भवन है, ये क्या है ना भवन, ये कोई कमरा है बना हुआ है, इसका हमें सर्वे करना है। कौन सा सर्वे करना है? कंपास सर्वे। लिहाजा इसका सर्वे करने के लिए हम ऐसा ट्रैवर्स बनाएं जो ये चारों ओर से घिर जाए, अर्थात इसे हम चारों ओर से कंट्रोल कर सकें। लिहाजा ये वाला ट्रैवर्स कहलाएगा क्लोज ट्रैवर्स। और क्लोज ट्रैवर्स यूज होता है जबकि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसको हम चारों ओर से घेर सकें। लेकिन ओपन ट्रैवर्स का प्रयोग होता है कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको
उसको हम चारों ओर से न घेर सकें। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी ये सड़क है साहब, इस सड़क का हमें सर्वे करना है, या नहर है या रेलवे लाइन है, कोई ऐसी चीज़ जिसकी चौड़ाई कम हो और लंबाई उसकी अनंत हो और हम उसको चारों ओर से न घेर सकें, तो इसका सर्वे करने के लिए, या रोड का, हम ये रोड कहेंगे, रोड का सर्वे करने के लिए हम ओपन ट्रैवर्स का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया साहब, क्लोज ट्रैवर्स और ओपन ट्रैवर्स, ये मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। अब आइए आप प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे, तो प्रिंसिपल जो है इसका कंपास सर्वे का, जैसे कि मैंने प्रिंसिपल आपको चेन सर्वे में बताया था, तो इसका प्रिंसिपल है ट्रैवर्सिंग, यानी ट्रैवर्स बना करके सर्वे करना, अर्थात कि उस ऑब्जेक्ट को यदि हम घेर सकते हैं चारों तरफ से तो क्लोज ट्रैवर्स बना करके उसका सर्वे करना, ये इसका प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। और अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे हम नहीं घेर सकते तो उसमें हम ओपन ट्रैवर्स बना लेते हैं, अर्थात क्रिया जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं ट्रैवर्सिंग की। लिहाजा प्रिंसिपल जो है कंपास सर्वे का वो है ट्रैवर्सिंग। ठीक है, अब इसके बाद चलिए और आगे करते हैं। अब इसके बाद थोड़ी सी आपको टेक्निकल टर्म्स या डेफिनेशन इसमें प्रयोग करनी पड़ेगी। देखिए हमने लिखा सम डेफिनेशंस। नंबर 1, मेरिडियन। मेरिडियन क्या होता था? देखिए मेरिडियन को सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर ये हमारी ज़मीन है, क्या है ना, ज़मीन है, और यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ पर इसका साउथ पोल, तो अगर हम इस ज़मीन को दो हिस्सों में बांट दें, अर्थात एक यहाँ से हम ऐसा करके सीधे सीधे बांट दें, इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसा प्लेन जो कि खड़ा खड़ा, जो कि नॉर्थ और साउथ से पास होता है, वो मेरिडियन कहलाता है। हिंदी में इसे कहते हैं, मेरिडियन की हिंदी है यामुयोत्तर। यामुयोत्तर यानी जो वो प्लेन जो कि नॉर्थ और साउथ से गुजरता है वो कहलाता है साहब मेरिडियन। उसको क्या कहते हैं? मेरिडियन। अब ये मेरिडियन समझिए, मेरिडियन का मतलब हो गया कि एक ऐसा प्लेन जो कि नॉर्थ और साउथ से पास होता है ना, तो खड़ा बिल्कुल एकदम, तो उसे एक हम कहते हैं मेरिडियन, या वो खड़ा खड़ा जो प्लेन है वो कहलाता है मेरिडियन। अब मेरिडियन कितने प्रकार के होते हैं? मेरिडियन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, यामुयोत्तर मेरिडियन की डेफिनेशन। अब यामुयोत्तर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? देखिए सीधी सी बात है, एक मैंने लिखा है डेफिनेशन के मेरिडियन की, एक होता है ट्रू मेरिडियन, एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, एक होता है आर्बिट्रेरी मेरिडियन। मतलब ट्रू मेरिडियन वो मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन वो मेरिडियन कहलाता है जो ज़मीन के दोनों पोल यानी नॉर्थ और साउथ से पास होता है, उसे हम कहते हैं ट्रू मेरिडियन। याद रहेगा, वो कहलाता है ट्रू मेरिडियन। इसको और दूसरी इसकी वो जो है दूसरे शब्दों में इसे हम ज्योग्राफिकल मेरिडियन भी कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं सत्य यामुयोत्तर। क्या कहते हैं साहब? सत्य यामुयोत्तर, या इसे हम कहते हैं ट्रू मेरिडियन, या हम इसे कहेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन, या हिंदी में कहेंगे सत्य यामुयोत्तर। सत्य यामुयोत्तर का मतलब ये है कि एक ऐसा प्लेन जो कि ज़मीन की भूमि की दोनों पोलों से होकर के पास होता है, उसे हम कहते हैं ट्रू मेरिडियन। अब ये हमारा नॉर्थ पोल ज़मीन का है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इसका मतलब ये कि अगर ये ज़मीन है तो ज़मीन के पूरे या इससे नॉर्थ और साउथ से जो प्लेन पास होगा उसे यामुयोत्तर है, कहेंगे ट्रू नॉर्थ। लेकिन अगर यही नॉर्थ और साउथ, देखिए एक तो नॉर्थ और साउथ ज़मीन के होते हैं, दूसरे नॉर्थ और साउथ हमारे मैग्नेट के भी होते हैं, चुंबक के। लिहाजा चुंबक का एक नॉर्थ होता है, चुंबक का एक साउथ होता है। लिहाजा ऐसा कोई प्लेन, बिल्कुल डेफिनेशन हुई है, ऐसा कोई प्लेन जो चुंबक के दोनों ध्रुवों से पास होता है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ज़मीन के ध्रुवों से पास होने वाला मेरिडियन इज कॉल्ड ट्रू मेरिडियन। चुंबक के दोनों ध्रुवों से पास होने वाला मेरिडियन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। चुंबकीय यामुयोत्तर, ये सत्य यामुयोत्तर और ये चुंबकीय यामुयोत्तर। इसके अलावा एक तीसरा और होता है जो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, माना हुआ, उसे कहते हैं आर्बिट्रेरी या एज्यूम। यानी इसका मतलब है मेरिडियन तीन प्रकार के होते हैं। एक तो भूमि के दोनों पोल से पास होने वाला मेरिडियन,
जो कहलाता है ट्रू मेरिडियन। दूसरा मेरिडियन जो चुंबक के दोनों पोलों से पास होता है, चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है या मैग्नेटिक मेरिडियन। एक वो होता है जो हम अपनी तरफ से किसी लाइन को मान लें और उस लाइन से पास होने वाला जो मेरिडियन होगा वो हमारा कहलाएगा माना गया या एज्यूम मेरिडियन या आर्बिट्रेरी मेरिडियन। समझ में आ गया साहब मेरिडियन। अब इसके बाद में एक चीज आती है डेफिनेशन, जिसको जरा ध्यान से देखें, डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन डिक्लिनेशन का मतलब ये होता है, अभी जैसे हमने आपको बताया कि यामोत्तर या मेरिडियन तीन प्रकार के बताए, एक मैग्नेटिक, एक ट्रू मेरिडियन, एक मैग्नेटिक मेरिडियन। तो देखिए ये है, मान लीजिए ये है जमीन का भूमि का नॉर्थ और ये है साउथ, ये इसका ईस्ट होगा और ये इसका वेस्ट होगा। अब मान लीजिए एक चुंबक लेके आते हैं हम, चुंबक का एक नॉर्थ है, तो मान लीजिए चुंबक का नॉर्थ और चुंबक का साउथ जमीन के नॉर्थ और साउथ से मेल नहीं खाता, बल्कि उसमें कोई डिफरेंस है। क्या मतलब है कि ये है हमारा ट्रू नॉर्थ, क्या है साहब, ट्रू नॉर्थ, और ये है हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ, यानी चुंबक का नॉर्थ ये है और ज़मीन का नॉर्थ ये। समझ में आई बात? दो नॉर्थ है ये है हमारा ज़मीन का नॉर्थ, भूमि का नॉर्थ, और ये है हमारा मैग्नेट का नॉर्थ। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कॉन्साइड नहीं करते, लिहाजा ये जो डिफरेंस है दोनों के अंदर ये वाला, तो ये कहलाता है साहब डिक्लिनेशन, इसे कहते हैं डिक्लिनेशन। तो आप क्या समझ में आ गई बात? डिक्लिनेशन क्या है कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के मध्य जो डिफरेंस होता है वो डिक्लिनेशन कहलाता है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए यहीं पे, ये डिक्लिनेशन या ये मैग्नेटिक नॉर्थ ये ज़रूरी नहीं कि ईस्ट की तरफ हो, ये इस तरफ भी हो सकता है, यानी ये वाला ही मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ ना हो करके मान लीजिए ये यहाँ है मैग्नेटिक नॉर्थ, तो उसके बाद इसका जो डिफरेंस आएगा वो लेफ्ट साइड को आएगा, ये राइट साइड को है यानी ईस्ट की तरफ है और ये वेस्ट की तरफ है। लिहाजा मैग्नेटिक यानी डिक्लिनेशन वो लाइन का झुकाव है जो कि ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ में डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को कहते हैं डिक्लिनेशन। अगर ये डिक्लिनेशन ईस्ट की तरफ है तो इसका नाम हो जाएगा ईस्ट डिक्लिनेशन। क्या कहलाएगा? ईस्ट डिक्लिनेशन, और ये होगा पॉजिटिव। याद रखिएगा, ईस्ट डिक्लिनेशन वो डिक्लिनेशन है, वो डिफरेंस है दोनों मेरिडियन का। कौन कौन सा मेरिडियन? ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन का डिफरेंस है जो कि ईस्ट की तरफ होता है, वो ईस्ट डिक्लिनेशन कहलाता है, जो कि पॉजिटिव होता है। यही डिक्लिनेशन अगर वेस्ट की ओर हो तो फिर ये कहलाएगा वेस्ट डिक्लिनेशन, और ये ऋणात्मक या नेगेटिव होता है। समझ गए साहब? तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, मेरिडियन की बता दी, तीन मेरिडियन बता दिए, डिक्लिनेशन की डेफिनेशन बता दी, ये बता दिया ईस्ट क्या डिक्लिनेशन क्या होता है, वेस्ट डिक्लिनेशन क्या होता है। अब हम एक चीज़ और समझिए आप, मैंने आपको बताया मेरिडियन 3, अब एक चीज़ और समझिए। देखिए ये नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है साहब? अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेरिंग। बेरिंग देखिए, यहाँ पर हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया, इंस्ट्रूमेंट का मतलब कंपास को, इस बिंदु पर हमने कंपास सेट किया। ठीक है साहब? सेट कैसे करते हैं? सेट करने की प्रक्रिया एक लंबी है, मैं वो आपको बाद में बता दूंगा। इसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट करते हैं, इसकी लेवलिंग करते हैं, सेंटरिंग करते हैं, फोकसिंग करते हैं। बहरहाल हमने आप ये मान के चलिए कि इस बिंदु पर सेट कर लिया। सेट करने के बाद एक रेंजिंग रॉड ये लगी है, हमने इसे जब हमने इसे सेट किया तो सेट करने के बाद जो हमारा ज़ीरो होगा वो हमारा नॉर्थ में या मैग्नेटिक प्रिज्मेटिक कंपास की जो नीडल होगी वो अपने आप ही लेवल होने के पश्चात नॉर्थ में जा कर के रुकेगी और वो नॉर्थ बताएगी। ठीक है साहब? तो जब हमने सेट कर लिया यहाँ पर, तो सेट करने के बाद हमारी नीडल नॉर्थ शो कर रही है। अब हमें यहाँ पर रेंजिंग रॉड लगी थी है, तो हमें रेंजिंग रॉड पर, रेंजिंग रॉड से पर इस बिंदु पर लगी रेंजिंग रॉड का वो पढ़ना था, यहाँ से लेके यहाँ तक का विस्थापन, डिफ्लेक्शन पढ़ना है कि ये कितना है थीटा। तो अब जब हमने इसे पढ़ा तो देखिए ये वाला हमारा जो है ट्रू नॉर्थ से
ये डिफ्लेक्शन है इस रेखा का। अब मैं यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैग्नेटिक नॉट की, बल्कि कह रहा हूँ ट्रैवर्स। ये मान लीजिए ट्रैवर्स था यहाँ पर इस तरीके से, तो ये ट्रैवर्स का एक बिंदु था, तो इस बिंदु पर मैंने रेंजिंग रॉड लगाया और मान लीजिए ये हमारा ट्रैवर्स इस तरीके से था, तो यहाँ पर मैंने एक रेंजिंग रॉड लगाया। रेंजिंग रॉड लगा करके इंस्ट्रूमेंट को यहाँ सेट किया। सेट करने के बाद अपने आप ही वो जब अपने लेवल मशीन कर ली तो वो हमारी नीडल जो है यानी कंपास की नीडल वो रुक गई नॉर्थ में। अब उसके बाद में हमने कंपास को घुमाया और कहाँ तक घुमाया, अपने इस बिंदु तक, मान लीजिए इस बिंदु का नाम बी बिंदु तक घुमाया। रेंजिंग रॉड को टारगेट किया और रेंजिंग रॉड को जो है देखा, और जब ये एग्जैक्टली बाइसेक्ट हो गया, क्या एग्जैक्टली बाइसेक्ट हो गया, तो हमने फिर ये वाला इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का झुकाव यानी हमारी या डिफ्लेक्शन यानी हमारी लाइन ए बी या ओ नाम अगर इसका है तो ये ओ बी लाइन है। ओ बी नॉर्थ से कितने एंगल पर या कितने इसका डिफ्लेक्शन है, ये हमें पढ़ना होता है। तो बेटा अब बस मैं आपको दूसरी डेफिनेशन एक बताने जा रहा हूँ, याद रखिएगा कि ट्रू नॉर्थ से किसी भी रेखा का झुकाव कहलाता है ट्रू बेरिंग। क्या कहलाता है साहब? ट्रू बेरिंग। जैसे अभी मैंने यहाँ बताया था आपको ट्रू मेरिडियन, यानी अब यहाँ पर क्या है, हमने ट्रू मेरिडियन से ये नॉर्थ लाइन क्या है हमारी, ट्रू मेरिडियन ही तो है नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ साउथ से या ट्रू मेरिडियन से किसी लाइन का झुकाव कहलाता है ट्रू बेरिंग, इसे कहते हैं हम बेरिंग। लेकिन अब तो यहाँ पर दो डेफिनेशन आप याद कर लीजिए एक साथ ही, एक ट्रू मेरिडियन और दूसरा ट्रू बेरिंग। अब मैं अगर ट्रू बेरिंग की जगह इसे कह देता हूँ कि साहब ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। किसका नॉर्थ है? ये मैग्नेट का नॉर्थ है। तो अब मैं मैग्नेट के नॉर्थ से इस लाइन का झुकाव पढ़ता हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। इसका मतलब है कि अब ये इस लाइन का झुकाव ट्रू बेरिंग ना हो करके अब ये कहलाएगा मैग्नेटिक बेरिंग और फिर लाइन ओ बी। तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ से इस लाइन का झुकाव मैग्नेटिक बेरिंग। तो एक हमने बताया आपको ट्रू बेरिंग, दूसरा बताया ये मैग्नेटिक बेरिंग। ट्रू बेरिंग का मतलब ट्रू मेरिडियन से लाइन का झुकाव, मैग्नेटिक बेरिंग मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन से किसी भी लाइन का झुकाव इंक्लिनेशन, तो हमारा कहलाता है मैग्नेटिक बेरिंग। अब हम कह देते हैं कि ये वाला नॉर्थ जो है न तो ट्रू नॉर्थ है और न मैग्नेटिक नॉर्थ है, बल्कि हमारा एज्यूम है। क्या है? आर्बिट्रेरी है या एज्यूम है। तो इस एज्यूम मेरिडियन, ये एक एज्यूम मेरिडियन हो गया, इस एज्यूम मेरिडियन से ओ बी रेखा का झुकाव कहलाएगा साहब एज्यूम बेरिंग। इसका मतलब ये बेटा बहुत क्लियर बात है कि इस समय एक ही चीज़ से आपको मैं 6 डेफिनेशन बता रहा हूँ, 6 इकट्ठी। क्या क्या? एक तो बता रहा हूँ ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, आर्बिट्रेरी मेरिडियन, और इसी के साथ साथ में मैं बता रहा हूँ ट्रू बेरिंग, मैग्नेटिक बेरिंग, आर्बिट्रेरी बेरिंग। ठीक है साहब, 6 डेफिनेशन बता दी इकट्ठी। यानी किसी भी मेरिडियन से अगर वो मेरिडियन ट्रू है तो उस लाइन से झुकाव ट्रू बेरिंग, अगर वो मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन है तो उससे झुकाव मैग्नेटिक बेरिंग, और अगर वो एज्यूम है तो उससे झुकाव किसी भी लाइन का एज्यूम आपका बेरिंग कहलाएगा। समझ गए आप? और इसके बाद साथ में एक डिक्लिनेशन बताइए मैंने, डिक्लिनेशन। तो डिक्लिनेशन में मैंने आपको बताया था कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के मध्य जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है डिक्लिनेशन, और वो ईस्ट डिक्लिनेशन भी हो सकता है और वेस्ट डिक्लिनेशन भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, इस पर छोटे छोटे से क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में। अगले वाले आधी कहानी अभी कराने की कोशिश करूँगा तो इस पर क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने आपको मेरिडियन बता दिया, डिक्लिनेशन बता दिया, बेरिंग बता दिया। अब ये जो ट्रू बेरिंग होता है, अब एक चीज़ और देख लीजिए, ट्रू बेरिंग जो होता है, देखिए ये है हमारा ट्रू नॉर्थ, समझेगा। और ये मान लीजिए है मैग्नेटिक नॉर्थ। मैंने बताया था आपको दोनों में डिफरेंस, मैग्नेटिक नॉर्थ, दोनों में डिफरेंस क्या कहलाएगा साहब? ये कहलाता है डिक्लिनेशन। और ईस्ट की तरफ है तो ये कहलाएगा ईस्ट डिक्लिनेशन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रू लाइन, ये देखिए दोनों के दोनों नॉर्थ हैं, अभी इसमें कोई लाइन नहीं है।
अब आप मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई एक हमारी लेंजिंग रॉड लगी है, उस लेंजिंग रॉड पर को मिलाने वाली रेखा OB रेखा है। ठीक है साहब, तो मैंने OB रेखा की जब अभी डेफिनेशन बताई थी ट्रू बेयरिंग की, तो आपको ये बताया था कि ट्रू बेयरिंग वो झुकाव होता है रेखा का जो ट्रू मेरिडियन से होता है। तो ट्रू मेरिडियन ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का झुकाव क्या कहलाएगा, ट्रू बेयरिंग। अब देखें, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसकी डेफिनेशन लें तो इस ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू होता है ट्रू बेयरिंग। ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू होता है आपका मैग्नेटिक बेयरिंग, मैग्नेटिक बेयरिंग और प्लस माइनस डिक्लिनेशन, ये होता है साहब। यानी ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ट्रू बेयरिंग होगा ये इज इक्वल टू होगा मैग्नेटिक बेयरिंग। मैग्नेटिक बेयरिंग कितना है, मैग्नेटिक बेयरिंग है मैग्नेट से किसी लाइन का झुकाव, मैग्नेटिक नॉट से किसी लाइन का झुकाव इज कॉल्ड मैग्नेटिक बेयरिंग, ट्रू लाइन से किसी का झुकाव इज कॉल्ड ट्रू बेयरिंग। तो ट्रू बेयरिंग इज इक्वल, और ये डिक्लिनेशन, इसका मतलब है कि ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू होगा मैग्नेटिक बेयरिंग और प्लस माइनस डिक्लिनेशन। अब आप कहेंगे साहब दो सब निशान क्यों आ रहे हैं प्लस माइनस के, ये मैंने इसलिए लगाए हैं कि ये मैंने ईस्ट की तरफ दिखाया है तो ये हो जाएगा प्लस, और अगर यही लाइन ये व्यवस्था मैं इस तरफ दिखा दूँ वेस्ट की तरफ तो फिर यहाँ पर माइनस का निशान लग जाएगा। इसका मतलब ये एक छोटा सा फार्मूला है कि ट्रू बेयरिंग कहाँ के बराबर होता है, ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। आप समझ गए होंगे। देखिए मैग्नेटिक बेयरिंग दोबारा फिर बता दूँ, मैग्नेटिक नॉर्थ से किसी लाइन का झुकाव, और ट्रू बेयरिंग ट्रू मेरिडियन से या ट्रू मेरिडियन से किसी लाइन का झुकाव। डेफिनेशन देनी हमें ट्रू मेरिडियन की, तो ट्रू मेरिडियन इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस ये वाला डिक्लिनेशन। ये दोनों चूंकि नॉट अलग अलग है, याद रखिएगा, इस पर भी न्यूमेरिकल है, डिक्लिनेशन पे भी न्यूमेरिकल है और इस पर भी न्यूमेरिकल है। लिहाजा ईस्ट की तरफ को डिक्लिनेशन कहलाता है ईस्ट डिक्लिनेशन, जो हमेशा पॉजिटिव होता है, और वेस्ट की तरफ जो डिक्लिनेशन होता है उसे कहते हैं वेस्ट डिक्लिनेशन। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बच्चे जिसमें कंफ्यूज हो, वो क्या है आप देखिए, एक चीज़ हमने पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं एंगल, एक होता है साहब बेयरिंग। तो दोनों में क्या डिफरेंस है साहब, एंगल किसे कहते हैं, बेयरिंग किसे कहते हैं। तो देखिए एंगल की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि अगर ये कोई एक रेखा है जिसका नाम है OA, ठीक है साहब, और एक रेखा इसी बिंदु से मैंने दूसरी बनाई जिसका नाम है OB, तो दो रेखाएं हैं, इन दो रेखाओं के बीच, या ये समझ लीजिए कि OA रेखा से OB रेखा जितने डिफ्लेक्शन पर है वो कहलाता है साहब एंगल। दूसरे शब्दों में हिंदी में हम क्या कह सकते हैं कि किसी रेखा का किसी दूसरी रेखा के प्रति झुकाव, ठीक है जी, यानी दोनों ही रेखाएं हैं, तो इन दोनों रेखाओं के बीच में ये वाला जो कोण बन रहा है इसे कहेंगे हम एंगल। अब आइए एंगल समझ गया, अब आप बेयरिंग पर आइए, बेयरिंग किसे कहते हैं। तो देखिए अभी जैसे मैंने बताया बेयरिंग का मतलब एंगल नहीं होता, बेयरिंग का मतलब भी झुकाव है, लेकिन इस झुकाव और झुकाव में फर्क सिर्फ इतना सा है। देखिए फिर बता रहा हूँ, ये है ट्रू नॉट, समझे साहब। अब यहाँ पर ये हमने एक रेखा ली जिसका नाम OB है, OB को एक रेखा है, तो ट्रू नॉट से इस लाइन का झुकाव ये कहलाएगा था बेयरिंग, जो अभी मैंने आपको ट्रू बेयरिंग बताया। यानी डेफिनेशन में फर्क ये हो गया कि यहाँ पर तो ये दोनों रेखाएं हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक रेखा है लेकिन दूसरी मेरिडियन, यानी किसी मेरिडियन से अगर ट्रू नॉर्थ है ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक नॉर्थ है तो मैग्नेटिक मेरिडियन, एज्यूम नॉर्थ है एज्यूम लाइन है तो एज्यूम मेरिडियन। तो मैं कह सकता हूँ अब किसी मेरिडियन से, तीनों में से कोई सा भी एक, किसी भी मेरिडियन से किसी लाइन का झुकाव उसके नाम के अनुसार होता है। जैसे अगर ये ट्रू मेरिडियन है तो ट्रू मेरिडियन से किसी लाइन का झुकाव इज कॉल्ड ट्रू बेयरिंग। क्या कहलाएगा साहब, ट्रू बेयरिंग। समझ रहे हैं आप। तो इसका मतलब है इसमें एक लाइन
नॉर्थ होती है, चाहे वो मैग्नेटिक नॉर्थ हो चाहे वो ट्रू नॉर्थ हो, और या चाहे एज्यूम हो, जबकि दूसरी रेखा होती है। और यहाँ पर एंगल में दोनों की दोनों रेखाएं हैं, इसमें कोई भी मेरिडियन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्क याद रखिएगा एंगल और बेरिंग में। एंगल दो लाइनों का आपस में झुकाव, और बेरिंग का मतलब है किसी भी मेरिडियन से नॉर्थ हो सकता है, वो ट्रू नॉर्थ हो सकता है, मैग्नेटिक नॉर्थ हो सकता है, एज्यूम हो सकता है। तो उससे हमारे किसी भी लाइन का झुकाव बेरिंग कहलाता है, उसी के नाम से पुकारा जाएगा। ट्रू मेरिडियन है तो ट्रू बेरिंग, मैग्नेटिक मेरिडियन है तो मैग्नेटिक बेरिंग, और एज्यूम मेरिडियन है तो एज्यूम बेरिंग। तो अब आप समझ में आ गया एंगल और बेरिंग। चलिए साहब अब आगे चलते हैं ट्रू बेरिंग। अब डिफरेंस बिटवीन द बेरिंग एंड एंगल भी बता दिया। देखिए मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको एक ही लेक्चर में सब बता दी इस फिगर के थ्रू, तो लिहाजा आप बजाय रटने के बेटा जैसे मैंने फिगर बना करके बताया है, आप इसी तरह फिगर से याद कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पर। क्या कहा मैंने? छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पे। तो देखिए मैं एक आपको एक आध एग्जाम्पल करके बताता हूँ। देखिए सबसे पहला है द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ ए लाइन इज 36 डिग्री 30 मिनट। व्हाट विल बी द ट्रू बेरिंग इफ द डिक्लिनेशन इज 6 डिग्री 15 मिनट ईस्ट। क्या कहा इसने? ए बी लाइन का जो मैग्नेटिक बेरिंग है, देखिए मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज इक्वल टू है 36 डिग्री 30 मिनट है दाम। क्या है ये? मैग्नेटिक बेरिंग है एक लाइन का ए बी का। उसके बाद ये कह रहा है व्हाट विल बी द ट्रू बेरिंग। ट्रू बेरिंग बताइए, ट्रू बेरिंग इस लाइन का कितना होगा जबकि लाइन का डिक्लिनेशन 6 डिग्री 15 मिनट ईस्ट हो 6 डिग्री 15 मिनट ईस्ट हो। बस इतना सा सवाल है। एक लाइन है जिसका मैग्नेटिक बेरिंग लाइन का ए बी का 36 डिग्री 30 मिनट है, और उसका ट्रू बेरिंग कितना होगा जबकि डिक्लिनेशन 6 डिग्री 15 मिनट है। तो देखिए अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। तो साहब मैग्नेटिक बेरिंग कितना है यहाँ 36 डिग्री 30 मिनट। अब ये चूंकि ईस्ट डिक्लिनेशन है लिहाजा प्लस का निशान आ जाएगा और 6 डिग्री 15 मिनट जुड़ जाएगा इसमें। तो 36 और 6 42, तो इसका मतलब हो जाएगा 42 डिग्री 30 और 15 45 मिनट। ये इसका आंसर हो गया बेटा। इतना आसान है, समझ गए आप? तो इसे कहते हैं ये डिक्लिनेशन का क्वेश्चन है। इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा सवाल है, एक और दूसरा सवाल है साहब। अच्छा अगर इसी को वो ये कह देता कि ये डिक्लिनेशन ईस्ट ना होकर के वेस्ट है, मैं चेंज कर देता हूँ इसी सवाल को, इसी को कह देता ये ईस्ट डिक्लिनेशन ना होकर के वेस्ट डिक्लिनेशन है, तो बेटा यहाँ पर प्लस की जगह ये माइनस हो जाता और 36 में से 6 घट जाता, और ये तो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 36 में 6 गया तो 30 डिग्री और 30 में से 15 गया तो 15 मिनट। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा। अब आप समझ गए? इस तरीके से ये सवाल आपका डिक्लिनेशन का आ सकते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि मैग्नेट ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। और डिक्लिनेशन क्या होता है? डिक्लिनेशन होता है दोनों नॉर्थ का मतलब ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, ये दोनों का डिफरेंस कहलाता है डिक्लिनेशन। अगर ये डिफरेंस ईस्ट की तरफ है तो ईस्ट डिक्लिनेशन, और ये डिफरेंस यानी मैग्नेटिक नॉर्थ बाईं तरफ है, वेस्ट की तरफ है तो वेस्ट डिक्लिनेशन। ईस्ट को जोड़ देते हैं और वेस्ट को हम घटा देते हैं। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को कर सकते हैं। ये छोटे छोटे से आपके सवाल एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। बाकी अगले टर्म पे देखेंगे। इसके बाद में अब हम टाइप ऑफ कंपास बताएंगे और सिस्टम ऑफ बेरिंग बताएंगे, वो अगले टर्म।
ठीक है, मैं समझता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। आप ध्यान से पढ़ें इसको। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने हैं, इन्हीं डेफिनेशन पे सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे, लिहाजा आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लें। और बेहतर ये होगा बजाय रटने के आप फिगर बना बना करके, मैंने अपनी किताब में बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रखा है, आप मेरी किताब को देखें, उसमें पढ़ें, और उसमें पढ़ने के बाद छोटे छोटे से न्यूमेरिकल, जैसे मैंने ये करके दिखाया है, आप न्यूमेरिकल करने का प्रयास करें। मैं समझता हूँ आपके लिए कोई कठिनाई नहीं होगी, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।